रिज़्क़ हलाल कमाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक औरत को अल्लाह ने इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतनी जो है कहना चाहिए कि जुर्रत दी है कि वो मुश्किल वक़्त से, मुश्किल हालात से लड़ जाती है। फ़हमीदा की डायरी में होगा आज वुमेन डे स्पेशल, और इस वुमेन डे स्पेशल पर मैं बात करूँगी एक बहुत बाहिम्मत लड़की के साथ और पूछूँगी इससे कि आखिर ये करती क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाइज़ा, आप मुझे ये बताइए कि आप ये क्या करती हैं यहाँ पर? यहाँ आके मैं फूड सेंटर पूरा ओपन करके पूरा सेट वेट करके फिर खुद ये स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में खुद करती हूँ। थोड़ा ज़ोर से बोलेंगी, आवाज़ कम आ रही है मेरे पास ना कोई हेल्पर है ना कुछ, मैं सारा सेटअप खुद स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, तो ये फूड सेंटर बनाने का आइडिया आपके पास जो है वो कब आया था? फूड सेंटर बनाने का आइडिया लॉकडाउन में बैठे थे, थोड़े हमारे पैसे थोड़े डाउन थे तो एक तनख्वाह में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमारे पास एक कार थी जिससे हमने सेल आउट करके ये शॉप हमने रेंट पे लेके इधर से पूरा सेटअप था। अच्छा, कोविड के दौरान ये आपने फैसला किया कि लॉकडाउन में कि आप लोग जो है वो ये करेंगे। तो खाना बनाने का आपको बचपन से शौक था? जी, मुझे बचपन से शौक था। तो खाना आपको मतलब बनाना आता है। तो यहाँ पे मैंने देखा है आपका मेन्यू लिस्ट देखी है, काफ़ी लंबी सी लिस्ट है, पीछे भी ये आपके नज़र मुझे आ रहा है। तो ये पूरा सेटअप अकेले आपने बनाया है? जी, ये सारा सेटअप मैंने खुद ही बनाया और ये सब खुद ही अपने हाथ से। तो ये अब कितना अर्सा हो गया इसको चलते हुए? 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? शुरू में डाउन था मगर अब बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। फैमिलीज आती हैं, खुश होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती हैं और एक घर जैसा उन्हें माहौल मिलता है तो वो ज़्यादा पुरसुकून होकर खाते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने मतलब ये जो जब आप बनाती हैं तो अंदाज़न डेली बेसिस पर कितने लोगों का जो है वो खाना बनाती हैं? मैं अंदाज़न तो वैसे ज़्यादा लोगों का नहीं खाता, मैं उसी वक्त ताज़ा ला के उसी वक्त बनाती हूँ। ज़्यादातर हुआ तो 30, 35, 50 लोगों का ला के एक साथ करती हूँ, मगर मैं कोशिश करती हूँ कम रखूँ कि अगले दिन वो गोश्त ना इस्तेमाल करूँ। सही, उसी वक्त ख़त्म करती हूँ। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि ये जो सामान होता है, ये सारी कुकिंग का ये भी सब सारा आप खुद खरीदती हैं? खुद मैनेज करती हैं सब कुछ? टोटली ऑल में अच्छा, तो फिर आप ये कितने बजे से अपना काम शुरू करती हैं और कितने बजे तक ये ख़त्म करती हैं? मैं 12-1 बजे घर से आती हूँ यहाँ पर और फिर सेटअप करते करते वही 2-3 बजे जाती हूँ। 2-3 बज जाते हैं आपको, और उसके बाद घर का काम भी करना होता है, घर भी घर में मैनेज जी, करना। घर को भी मैनेज। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आपने ये डिसाइड किया कि आप एक फूड सेंटर या इस तरह चला रही हैं और इतनी ये मैं देख रही हूँ कि इतनी कराची की ये एक बहुत मशहूर जो है वो फूड स्ट्रीट है जहाँ पे आप बैठी हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे किसी किस्म का रेजिस्टेंस हुआ? शुरू में भी मैंने आपको बताया ना, लोगों को थोड़ी सी परेशानी और थोड़ा हैरान होते थे, थोड़ा सा वो मर्द हैरान हो रहे थे और मर्द पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों आ गई हैं, कैसे आप चला सकती हैं, और एक लेडी का इतना बड़ा सेटअप चलाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, करने वाला होना चाहिए, और वही मैंने कहा जिसके अंदर हिम्मत होती है वो सब कुछ कर। तो ये सपोर्ट मिला आपको यहाँ पे? मेरा सब सपोर्ट मेरे हस्बैंड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो है जिस तरह से होता है, कोई गाहक आ गया हो जिसने आपसे कोई मतलब हमारे यहाँ ख़वातीन को बेसिकली जो थोड़ा सा अनयूजुअल किस्म के कामों में होती हैं, वो शुरू में, हाँ नहीं वैसा इस तरह का कोई नहीं, मगर कुछ लोग आते थे थोड़ा सा कहते थे, हम जुमले कसते थे आपके ऊपर, कहते थे कि एक लेडी के हाथ से खाना हमें इतना अच्छा नहीं होता, हम लोग अपने घर औरतों के हाथ का बरकत नहीं होती। हाँ, बहुत सारे जुमले बोलते थे, मगर मैं कहती थी देखें सबका अपना काम होता है और आप खा के एक दफ़ा टेस्ट करके देखें, फिर बाद में बोलें कि कैसा है क्या नहीं। हर किसी के हाथ में अपना टेस्ट होता है। अच्छा, ये बताइए कि घर वालों ने, आपके जो अपने घर वाले हैं, उन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट किया कि आप एक तनतना लड़की जाकर एक इतनी फूड स्ट्रीट में एक फूड सेंटर खोल रही है और जहाँ पे कंपटीशन भी इतना स्ट्रॉन्ग है, तो घर वालों ने क्या बोला था? घर वालों का क्या सपोर्ट था? हाँ, घर वालों में कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही मिलकर ये सेटअप किया और हम दोनों की ही मर्ज़ी शामिल थी तो हमने। अच्छा, सही है। तो मतलब अभी बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं। अच्छा, सही है। तो अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ पे ये कहूँ मैं कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ भी है। तो ये भी बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी यहाँ पर इस 8 मार्च के हवाले से कि ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में जो औरतें हैं सिर्फ़ उनको जो है वो किसी किस्म की हैरेसमेंट का या जो है वो एक तरह से उनको सिर्फ जजमेंट किया जाता है मर्दों की तरफ से, उनको सपोर्ट भी बहुत किया जाता है, चाहे वो उनके शौहर हों, भाई हों, बाप हों, बेटे हों, बल्कि इवन कुलीग्स हों या जो है इर्द गिर्द का सपोर्ट सिस्टम हो। और अगर शायद ऐसा नहीं होता तो शायद फ़ायज़ा भी ये सक्सेसफुल बिज़नेस रन नहीं कर पाती। अच्छा फ़ायज़ा, फिर ये बताइएगा कि
कभी कभी थक भी जाती होंगी ज़्यादा, कभी मायूस होने लगी थी आप जब जो है आपका सेटअप चल नहीं रहा था, या कोई थोड़ा सा हिम्मत आपकी टूटी थी? शुरू में थोड़ा सा डाउन थे, तो और फिर लॉकडाउन दोबारा से स्टार्ट हुआ जी। तो उस टाइम मेरे थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, मुश्किल लगता है सेटअप आगे बढ़ाना। तो मगर मेरे शौहर ने हिम्मत दी, मैंने कहा फिर अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, उसके ऊपर भरोसा, और उसने जब तक यहाँ पहुँचाया है तो और आगे भी हमारी हिम्मत वही बढ़ाएगा। अच्छा, तो आगे के लिए क्या प्लान सोचे हैं इस सेटअप इस सेटअप को और मज़ीद अभी मैंने बड़ा करना है, और मज़ीद इसको बहुत सी चीज़ें इसमें ला के रखनी है, और मैं ये सोच रही हूँ पहले पूरा सेटअप इन करके फिर अभी ब्रांच के ऊपर करूँ। अच्छा, सही है। तो मतलब इसको आगे एक्सपेंड करने का प्लान है, जी। अब फुल फ्लेज यही करना है, यही काम करना है। इससे पहले कभी कोई और काम किया था? या नहीं, इससे पहले कोई काम नहीं किया था। अच्छा, इससे पहले कोई काम नहीं किया था और ये ज़हन में आया, तो मैं यही कहूँगी कि जो मतलब हमारी ख़वातीन है ना, हमारी जो औरतें हैं, वो वैसे ही बहुत क्रिएटिव होती हैं। वो घर पे बैठ के जो है आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे काम कर रही हैं हमारी ख़वातीन, हमारी लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ इतने सारे काम कर रही हैं। कोई घर पे बैठ के जो है वो कपड़े स्टिचिंग करती है, कोई फैब्रिक्स का काम कर रही है, कोई यही होम बेस्ड फूड बना रही है और वो ऑनलाइन डिलीवर कर रही है। और इस तरह से फ़ायज़ा ने भी जो है इस तरह का काम किया। सिर्फ ये वाली बात होती है कि आपको थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ता है, थोड़ा सा जो है वो शायद फैमिली की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो आपकी नीयत सही होनी चाहिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि करना चाहिए। तो फ़हमीदा की डायरी में इस वक्त मेरे साथ जो है फ़ायज़ा मौजूद है। फ़ायज़ा से मैं पूछूंगी कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें अगर, तो दीजिए। मैं यही कहूँगी कि बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी औरतें होती हैं जो उनके पास हुनर्स होता है, मगर वो हुनर्स बाहर लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि वो हस्बैंड का मसला, सास का मसला, बच्चों का मसला। मैं कहती हूँ घर बैठ के भी वो हुनर बाहर ला सकती हैं। आप ये नहीं कि आप दब कर बैठें, आप भी एक कर सकती हैं, एक अपने अंदर जज्बा रखें। आप अपने शौहर के साथ बाहिम्मत कंधा मिला के चल सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि शौहर ही कमा रहा है तो वो ही चलाए, और ये ज़रूरी नहीं है, औरत भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, चलना वो ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी है। अपने साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, उसकी परेशानी में उसका साथ दें, उसके साथ रहें। और एक औरत की हिम्मत ही होती है जो एक माशरे की तश्कील करती है। तो ये वुमेन डे पर मेरा भी आपके लिए यही मैसेज होगा कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, औरतों को उनका हक दें, उनको इज़्ज़त दें, और इस माशरे में उनको आगे बढ़ने की इजाज़त दें। ये मत करें कि उनको जो है उनका हक ना दें, ये मत दें। उनको सबसे पहले औरत को जीने का हक दें, उसके बाद जो है बाकी बातें होती रहेंगी। फ़हमीदा की डायरी में आज आपने देखा कि मैंने आपकी मुलाकात एक बाहिम्मत लड़की से करवाई है, फ़ायज़ा से, जिसने अपना एक सेटअप बना लिया है और बहुत अच्छे से सेटअप बनाया है, और बहुत हिम्मत से और बहुत हौसले से ये काम कर रही है। और यहाँ से इर्द गिर्द मैंने लोगों से पूछा है तो उनका कहना ये है कि खाना बहुत टेस्टी है, बहुत साफ़ सुथरा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएंगे और ज़रूर खा के हमें भी फ़ीडबैक देंगे कि ये कैसा है। फ़हमीदा की डायरी में ये औरत डे स्पेशल में अभी मज़ीद कुछ ख़ास ख़वातीन के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो देखते रहिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी।